बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेदरलैंड के एक इदारे सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे, इन्होंने 30 जनवरी को कहा था कि 2 जगह पर जल्जला आने वाला है और 7.6 मैग्नीट्यूड, जो खतरनाक हद तक, यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस तरह के जल्जले जब आते हैं तो शायद कोई बिल्डिंग सलामत नहीं रहती। इन्होंने कहा था कि 2 रीजन में जल्जला आएगा। एक रीजन में आ गया है और उस रीजन का नाम है तुर्की, सीरिया, लिबनान, जॉर्डन, ये इन एरियाज के अंदर जो तबाही हुई है वो आपने देखा है। शायद लोगों को अंदाजा नहीं है इस बात का कि 1700 बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं, पूरी तरह गिरी हैं। लेकिन 1700 बिल्डिंग्स के अलावा जो बाकी घर हैं वो रहने के काबिल नहीं है। यानी ऐसे ऐसे घर हैं जो आधे गिरे हैं या उनमें इतनी ज्यादा दरार आ चुकी है कि वो किसी की भी वक्त गिर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक हिस्सा उनकी रिसर्च का सच हो गया है और दूसरे हिस्से के ऊपर गालिबन अल्लाह कभी भी ना करे कि ये अब होने वाला है। यानी जो खतरनाक सूरत हाल है जो वो बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि असल में जो अगला मरहला है वो है चाइना। चाइना के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने कहा कि ऐसे जल्जले के आसार हैं कि वहां पर ये जल्जला आएगा और उसका भी मैग्नीट्यूड इतना होगा 7.6, अल्लाह कभी भी ना करे। और चाइना के साथ जो सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है वो पाकिस्तान है, फिर उसके साथ इंडिया है, नेपाल है और दीगर है। आप एक सिंपल सी बात बताइए, शहबाज शरीफ को इस वक्त दुनिया का कोई भी सरबराह तुर्की जा रहा है? कोई बंदा जा रहा है तुर्की? किसी को जरूरत नहीं है तुर्की जाने की। ये उठता है और मैं अवाम के टैक्स के पैसों से मैं तुर्की जा रहा हूं, लाओ लश्कर लेकर। और भाई जो तू पैसा लगा रहा है कौम का, वो पैसा उनको दो ताकि वहां मदद हो सके, उनकी इमदाद हो सके। तुम यहां पर थोबड़ा अपना उठाकर चले जाओगे, वो तुम्हें प्रोटोकॉल देते फिरेंगे। उस प्रोटोकॉल की तुम्हें नहीं जरूरत है, वहां की अवाम को जरूरत है। उनको हमारी इमदाद की जरूरत है। दुनिया का कोई सरबराह इस वक्त जा रहा है तुर्की, लोग इमदाद भेज रहे हैं, डॉक्टर्स भेज रहे हैं, वहां पर एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, वहां पर तिब्बी इमदाद के लिए जितना अमला जा रहा है, मदद जा रही है, वो चाहिए उनको। ये तो तुम पैसा यहाँ पर बात कर रहे हो, वो उनको दो। वहां पर चले जाओगे लाओ लश्कर के साथ तस्वीरें बनवाने के लिए, तो क्या सूरत हाल होगी। इनको अंदाजा इस बात का नहीं है कि जिस खास तौर पर इदारे ने ये बात कही है कि चाइना के अंदर अब आने वाला है या उसके बाद चाइना भी इससे मुतासिर होगा, तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, भारत भी शामिल है। इस पर बताओ कि तुम्हारे एक्सपर्ट्स ने क्या वार्निंग जारी की है? जो डिपार्टमेंट अवाम के टैक्स के पैसों से चलता है, जो बताता है कि कैसे हालात पैदा होंगे, उन्होंने इस पर कोई वर्किंग की है? क्योंकि एक हिस्सा तो उनका मुकम्मल तौर पर बिल्कुल वो पेशेंट कोई नहीं थी। देखिए, खास तौर पर याद रखिएगा, वो बंदा जिसने सारा रिसर्च का काम किया है उसने ये क्लियरली बात कही है। उसने कहा कि मेरी ये कोई पेशेंट कोई नहीं थी, हमने पूरी कैलकुलेशन की है इसके ऊपर कि ये सारा कुछ हुआ है और होने जा रहा है। और अब दूसरा जो फेज है उसमें चाइना। देखिए, 2 चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अगर तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, अगर चाइना का बेड़ा गर्क हो जाता है, खुदा ना सल्ला ना करे, और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाता है या ईरान का बेड़ा गर्क हो जाता है और इंडिया का 5-10% या 12-15% होता है, तो इंडिया के लिए कोई मसला नहीं है, उनके लिए बड़ी अच्छी डील है। उनके दोनों दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाए तो आप बताइए कहां पर खड़े। अब जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि कराची के बारे में क्लियरली वार्निंग जारी कर चुके हैं तमाम इदारे कि खुदा न खास्ता एक बड़ा तूफान या एक बड़ा जल्जला ये सारी की सारी बिल्डिंग्स राख कर देगा। ये तुर्की के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बड़ा मजबूत था, ये कराची का तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए, कराची के नाले के ऊपर बिल्डिंग्स बनाई हुई है। ये जो सुनामी आता है या कतरीना आता है, ये क्या है? देखिए, सतह समंदर से नीचे है कराची का शहर। आप सोचिए कि निचली सतह के ऊपर जब इर्ताश पैदा होता है या प्लेट से ये जो जल्जला आता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो पानी को ऊपर उछालता है, सुनामी आता है। अब चूंकि कराची नीचे है यानी पानी की सतह ऊपर है, तो अगर यहां पर कोई ऐसी सूरत हाल आ गई, जल्जला आया, तो बिल्डिंग्स तो खुदा ना खास्ता तबाह हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद जो वो सैलाब आएगा, आपका पूरा कराची बह जाएगा। खुदा ना ऐसा आपका कराची बह गया तो गेम इज ओवर। पूरे पाकिस्तान को कराची पालता है, यानी 70% आपका पूरा पाकिस्तान कराची पर चलता है। तो आप अंदाजा कर लीजिए आप कहां पर खड़े हैं। ये जितने कराची के अंदर लोग बैठे हुए हैं, ये कहां पर जाएंगे? इनके रनवे पर चार्टर्ड तैयारे तैयार हैं, इन्होंने भाग जाना है मुल्क से। आपका और हम सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा यहाँ पर। अभी सूरत हाल में अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे कि ऐसा कुछ हो,
अल्लाह से माफ़ी तलब करें और इस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है कि भाई हमने क्या करना है, कैसे ये सब कुछ हो रहा है, अवाम को बताएं, बजाय के मुंह अपने थोबड़े उठाकर आप लोग तुर्की रवाना हो रहे हैं अवाम के टैक्स के पैसों से, वो आगे आपके प्रोटोकॉल से तंग आएंगे। आप चाइना के साथ मिलकर हंगामी बेसिस के ऊपर इस पर वर्किंग करें, इस इदारे से राब्ता करें और उसे पूछे कि आपके पास कौन सी ऐसी चीजें हैं। चाइना को बुलाएं, इवन कि इंडिया को भी बुलाएं अगर नुकसान है, और देखें कि क्या ये टेक्नोलॉजी की वजह से किया जा रहा है, जानबूझकर कोई इसके पीछे बैठकर, या कोई हार्ड टेक्नोलॉजी का हाथ है या किसी और टेक्नोलॉजी का हाथ है, या ये नेचुरल है। इस पर जल्दी आपको देखना पड़ेगा और इस पर वर्किंग करें। उन्होंने 2 जगह पर रिपोर्ट जारी की थी कि तुर्की वाली साइड पर आएगा, वो तो पूरे का पूरा मलिया मेट हो गया। अभी तक जो इतलात आ रही 6000 से ज्यादा लोग वहां पर मर चुके हैं, और बाकी जो बिल्डिंग्स बची हैं या जो लोग हैं जख्मी हो, आप उनको छोड़ ही दें जो मलबे के नीचे, ये तो वो है जो मिलते जा रहे हैं, जो अभी तक मिले नहीं। हो सकता तादाद बढ़कर खुदा ना 15, 20, 25 हजार तक या 50 हजार तक पहुंचे, फिर आप क्या करेंगे? अभी तो जैसे जैसे लोग मिलेंगे मलबे के नीचे से वो काउंट करते जाएंगे, फिर सूरत हाल पैदा होगी। आपके मुल्क के अंदर तो हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेड़ा करके देखिए, अगर चाइना में आता उनकी बिल्डिंग्स बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर भी आपकी तबाही होती है। भारत की भी तबाही होती है, हर किसी की तबाही होती है, लेकिन भारत सरवाइव कर जाएगा। आपके मुल्क में सैलाब आया, किसी ने आपको मुंह नहीं लगाया, ये आप ज़हन में रखिएगा। आपको किसी ने धेला नहीं दिया, वादे सबने कर दिए कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, दिया कुछ भी नहीं है आपको अभी तक। भारत के अंदर अगर कोई तूफान आएगा तो भारत को सब दे देंगे, उसके सबके साथ ताल्लुकात है, उसको इजराइल भी देगा, अमेरिका भी देगा, रशिया के भी ताल्लुकात है। आपकी चाइना के साथ है, आपने उनके साथ भी अपनी बिगाड़ ली है। तो चाइना देखिए, जिस मुल्क के अंदर खुदा ना खासा अल्लाह कभी भी ना करे ये इनकी जो सेकेंड रिसर्च है वो कभी कामयाब हो, चाहे वो फरवरी, मार्च या किसी महीने में। प्रॉब्लम ये है कि तुर्की में भी बड़ा जल्जिला आने से पहले छोटे छोटे जल्जिले आए थे। क्या पाकिस्तान में हालिया जल्जिले नहीं है? आपने महसूस नहीं किया? ये इस्लामाबाद में है, ये लाहौर में आए जल्जिले, अभी हालिया पेशावर में आए, ये सारा कुछ हमने देखा नहीं है? आप जहां पर भी आपने हालिया जल्जिला देखा है, तो इस सूरत हाल में बेशक उसकी इंटेंसिटी कम थी, लेकिन तुर्की में भी ऐसा ही हुआ है। हमने उस पर वर्किंग नहीं की है। आपको इस पर वर्किंग की जरूरत है कि आप ये क्या करेंगे, बजाय कि हम उधर जाएं, इस पर देखें। अगर खुदा न खास्ता यहां पर हो गया और उसके बाद अल्लाह कभी भी ना करे कराची या कोई भी शहर आपका जद में आ गया, आप भूल जाए, आप अगले 75 के 100 साल बाद भी आप खड़े नहीं होंगे। दुनिया ने किसी ने आपकी मदद नहीं करनी। और उसके अलावा ये जितने हुक्मरान ये सब कुछ है, ये जो बादशाहते हैं जी हमने इमरान को नहीं करना, हम इलेक्शन ये वो फलाना, ये सारा आपका जमीन बोस हो जाना है। फिर आप रोते रहेंगे बैठकर, क्योंकि फिर घर किसी का सलामत नहीं रहना। जो हालात यहाँ पर है, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो हमें इसको समझना है, हमें आगे बढ़ना है और हमें इन चीज़ों को देखना है कि भाई ये क्या काम हो रहा है। लोगों के यहाँ पर तमाम प्यारे रहते हैं, इवन के ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके घर वाले यहाँ पर रहते हैं। तो आप अगर इसको रोक नहीं सकते या कुछ नहीं, लोगों को इस बारे में बताएं कि क्या है, उनसे रिपोर्ट्स लें कैसे उन्होंने कैलकुलेशन किया है, चाइना के साथ बैठे काम करें इस पर। और अगर ऐसी सूरत हाल खुदा ना ऐसा पेश आने वाली है तो पहले से इकदाम करके रखें कि क्या हो सकता है, ताकि लोगों की जानें भी बचाई जा सके। अल्लाह कभी भी ना करे उनकी ये रिसर्च कामयाब हो, क्योंकि खुदा ना खासा अगर ऐसा हुआ तो फिर आपका मुल्क कहीं भी नहीं ठहरेगा। देखिए चाइना तो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर लेगा, इंडिया भी कर लेगा, आपका मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।